बेचू बीए एंट्रेंस सॉल्व पेपर 2019। पहले हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। रीजनिंग में सेकंड क्वेश्चन जो था वो था पजल यानी पहेली। पहेली का जो क्वेश्चन था वो 5 से 9 नंबर, ठीक है, यानी टोटल 5 क्वेश्चंस पहेली से आए थे। पहेली क्या होता है कि आपको एक स्टेटमेंट खूब लंबा चौड़ा दे दिया होता है, उस आधार पे आपको पहेली को सॉल्व करके क्वेश्चंस के आंसर को देने होते हैं। तो पेपर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप उसे जो है क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। क्वेश्चंस यहाँ पे एक बार पढ़ दिया जा रहा है, क्वेश्चंस आप लोग लिख सकते हैं। देखिए, पी क्यू आर और एस टी, जो पी क्यू आर एस टी छात्र हैं कहाँ कहाँ के? दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़, मेरठ और कानपुर के, यानी 5 छात्र हैं, 5 जगह से हैं। फिर जो है उन्होंने गणित, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और भूगोल किसी एक विषय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, यानी फर्स्ट रैंक जो है प्राप्त की है। अब इसके आधार पे जो है आपके 5 स्टेटमेंट हैं, उस हिसाब से आपको ये पजल सॉल्व करना है। जो स्टेटमेंट पहला है, जिस छात्र ने हिंदी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है वह दिल्ली से नहीं है। स्टेटमेंट बी है, कानपुर का छात्र गणित में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। स्टेटमेंट 3 है, क्यू मेरठ से आता है एवं एस दिल्ली से। चंडीगढ़ का छात्र विज्ञान में सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं किया है। और लास्ट स्टेटमेंट है, पी ने विज्ञान में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया और टी ने भूगोल में। अब इसके आधार पे आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो हम लोग पहले ये पजल को सॉल्व करते हैं। तो शहर आप लोग लिख लीजिए, पहले छात्र लिख लीजिए, पी क्यू आर एस टी, ये 5 जो है छात्र हो गए। यहाँ पे होगा शहर, यहाँ पे होगा विषय। इसके अनुसार आप सॉल्व करेंगे तो अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले जो है 5 छात्र हो गए, 5 शहर, 5 विषय। 5 शहर 5 विषय को हमें सेट करना है, यानी टोटल 10 वेरिएबल हमारे पास हैं। ठीक, अब कैसे सेट करना है ये आप देखिए। जिस छात्र ने हिंदी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है वह दिल्ली से नहीं है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, हिंदी में जिसने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया वो दिल्ली से नहीं है, कट का मार्क लगा दीजिए। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका हो गया कि हिंदी में जो पहला नंबर पा रहा है यानी पहली रैंक पाई है वो दिल्ली से नहीं है। कानपुर का छात्र जो है गणित में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, तो इसको आप कहीं भी रख सकते हैं। कानपुर का छात्र जो है गणित में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, तो मान लीजिए कोई भी यहाँ से आप लगा सकते हैं, जैसे आर को ही ले लीजिए, कानपुर और विषय ले लीजिए, तो कहीं भी आप रख सकते हैं कि कानपुर का छात्र जो है गणित में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तो कानपुर गणित। सेकेंड स्टेटमेंट, क्यू मेरठ से आता है, एस दिल्ली से, तो सीधा सीधा लिख लीजिए, क्यू मेरठ से आता है और एस जो है दिल्ली से, क्योंकि ये सीधे सीधे जो है स्टेटमेंट में बोल दिया है कि ये दोनों कहां से आते हैं। क्यू मेरठ से आता है, एस दिल्ली से। चंडीगढ़ का छात्र विज्ञान में सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं किया है, यानी जो छात्र चंडीगढ़ से है वह विज्ञान में सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं किया है, कट मारे ले लेंगे। इसका मतलब किया है, कानपुर का छात्र गणित में किया है, चंडीगढ़ का छात्र विज्ञान में नहीं किया है। पी ने विज्ञान में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है और टी ने भूगोल में। पी ने जो है विज्ञान में, विषय यहाँ पे विज्ञान में टॉप किया है, तो पी जो है विज्ञान में टॉप किया है, विषय वहां पे लिख लेंगे। और टी ने भूगोल में, टी ने कहां पे किया है? भूगोल में, भूगोल में। अब देखिए, हमें टोटल 10 स्पेस यहाँ पे फुल करने थे। 1 2 3 4 स्पेस आपके फुल हो चुके हैं। 6 और जो है स्पेस हमें फुल कर देंगे तो हमारा पजल जो है सॉल्व हो जाएगा, और 6 स्पेस यहाँ पे बचे हुए हैं। तो अब हमें सॉल्व करना है कि देखिए, एक हमारे पास स्टेटमेंट है कि कानपुर से जो आता है वो गणित में टॉप किया है, यानी जो शहर है और जो विषय है हमें पूरा एक सेट पता है। तो ये स्पेस खोजिए इसमें पी क्यू आर एस में, जो जिसमें शहर और विषय दोनों खाली है, तो केवल और केवल आर जो है ऐसा पर्सन है, ऐसा छात्र है जिसमें ये दोनों स्पेस खाली है। यानी अगर ये कानपुर लगा दें, इसे कानपुर से कह दें और इसे गणित में टॉप करा दें,
इसे गणित में आप टॉप करा दीजिए। कानपुर का छात्र गणित में टॉप कर देता है। अब हमारे 3 3 6 स्पेस फुल हो जाते हैं। अभी हमारे पास बचते हैं 4 टोटल स्पेस। ठीक, तो अब हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट आप वहां से देख लीजिए, हिंदी जो है दिल्ली में है, तो हमारे पास शहर कौन कौन से बचे हैं। शहर बचा है एक लखनऊ, और एक कानपुर हो गया, दिल्ली हो गया, मेरठ हो गया, चंडीगढ़। लखनऊ और चंडीगढ़ हम लोग के पास बचा है। और सब्जेक्ट में क्या क्या बचा है, सब्जेक्ट में बचा है आपका गणित हो गया, इंग्लिश यानी अंग्रेजी, और हिंदी। अंग्रेजी और हिंदी हम लोग के पास बचा है। अब देखिए, जो हिंदी है वो दिल्ली से नहीं आता है, तो दिल्ली वाला हिंदी में नहीं आएगा। ठीक, दिल्ली वाला हिंदी में नहीं आएगा, क्योंकि आपके स्टेटमेंट में क्लियर बोल दिया है कि जो छात्र हिंदी में टॉप करता है वो दिल्ली से नहीं आता है। एस जो है दिल्ली से आता है, तो यहाँ पे हिंदी नहीं आएगा। और हिंदी के लिए सब्जेक्ट के लिए केवल 2 स्पेस आपके पास है, तो हिंदी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, बात समझ में आ रही है? क्योंकि स्टेटमेंट में बोल दिया जो छात्र दिल्ली से है वो हिंदी में टॉप नहीं करता है। आपको विषय से संबंधित 2 स्पेस थे, ये वाला यहाँ पे हिंदी आएगा नहीं, तो हिंदी यहाँ पे आ जाएगा। अब हिंदी के बाद बचा कौन सा, तो आपका एक और केवल एक अंग्रेजी या इंग्लिश, तो अंग्रेजी यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक, अब आपके सब्जेक्ट वाले कॉलम सारे फुल हो गए हैं, शहर वाले कॉलम आपके बचे हैं। तो शहर में आप जो है लखनऊ और चंडीगढ़ आपको बचा है। टी जो है चंडीगढ़ में आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये स्टेटमेंट यहां से उठाइए, जो विज्ञान में छात्र टॉप किया है वो चंडीगढ़ से नहीं है। विज्ञान में टॉप किया है पी, यानी पी चंडीगढ़ से नहीं होगा। 2 स्पेस है शहर के, पी चंडीगढ़ से नहीं होगा तो टी चंडीगढ़ से होगा। ठीक, और जैसे टी चंडीगढ़ से होता है, आपके पास एक जो है लखनऊ बच जाता है, तो ये हो जाएगा लखनऊ। यानी 10 स्पेस थे टोटल, 10 स्पेस फुलफिल हो गए जो टर्म एंड कंडीशन दिए थे उनके अनुसार। अब इसके बाद आप जो है मिला लीजिए कि क्या हमारे पजल जो हमने सॉल्व किया वो सही है। शुरू स्टेटमेंट 1 से चलिए। जिस छात्र ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है वह दिल्ली से नहीं है। हिंदी में जिस छात्र ने हिंदी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया वो दिल्ली से नहीं है। भाई सही बात है, हिंदी वाला मेरठ से है। सेकेंड स्टेटमेंट है, कानपुर का छात्र गणित में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। कानपुर का छात्र गणित में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, ये भी स्टेटमेंट सही है। क्यू मेरठ से आता है, एस दिल्ली से। क्यू मेरठ से आता है, एस दिल्ली से। चंडीगढ़ का छात्र विज्ञान में सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं किया है। चंडीगढ़ का छात्र विज्ञान में सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं किया, ये भी स्टेटमेंट सही है। पी ने विज्ञान में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। पी ने विज्ञान में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, टी ने भूगोल में। टी ने भूगोल में। ठीक, यानी हमारा जो ये हमने पजल सॉल्व किया है वो एकदम एक्यूरेट पजल है। अब इस पे हम लोग संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यानी जो पहला प्रश्न है, इस पे निम्नलिखित में से कौन छात्र हिंदी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। कौन सा लग रहा है आपको? हिंदी में। हिंदी में क्वेश्चन देखें, हिंदी में कौन छात्र? क्यू, यानी पहले का क्वेश्चन आंसर जो है क्यू हो जाएगा। अंग्रेजी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला किस नगर से आता है? अंग्रेजी में कौन सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? एस प्राप्त किया। एस कहां से है? दिल्ली से। इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। चंडीगढ़ का छात्र किस विषय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? चंडीगढ़ का छात्र भूगोल में। भूगोल। चंडीगढ़ का छात्र भूगोल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला छात्र किस नगर से आता है? विज्ञान में सर्वोच्च स्थान किसने प्राप्त किया? पी ने। पी कहां से आता है? लखनऊ ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लखनऊ। फिर लास्ट क्वेश्चन, आर जो है किस नगर से आता है? आर जो है किस नगर से आता है? तो आर आता है कानपुर से। तो इसका हो जाएगा कानपुर। तो ये 5 क्वेश्चंस इस पजल पे आधारित है।
टोटल आप मान के चलिए रीजनिंग में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार। तो ये 5 क्वेश्चन आपके केवल पजल के थे और 4 क्वेश्चन जो है 4 क्वेश्चन इससे पहले सॉल्व कराया था ब्लड रिलेशन, यानी टोटल 9 क्वेश्चन आपके इन 2 टॉपिक्स थे ब्लड रिलेशन और पजल। तो ये मान के चलिए इस बार भी पजल का एक क्वेश्चन पूछेगा तो कम से कम उस पर 3 से 4 क्वेश्चन आपके होंगे। एक क्वेश्चन में के अंदर कर 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे आपके। और इस बार आपका रीजनिंग जो है वो मात्र केवल 15 क्वेश्चन आएगा। तो इस हिसाब से आप जो है ऐसे 20, 25, 30 पजल्स को सॉल्व कर डालिए, अच्छे पजल्स। ये तो केवल 5 और 5 10 वेरिएबल के थे, आप जो 6, 7, 8 वेरिएबल तक कर डालिएगा। कठिन पजल सॉल्व करेंगे तो ऐसे जो है पजल आप आसानी से कर सकते हैं। तो 4-5 वेरिएबल के पजल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 5 छात्र थे तो ये 5 वेरिएबल आप मान सकते हैं। ऐसे ही 6-7 तक आप सॉल्व करिए आराम से, और थोड़ा सा दिमाग, और ऐसे क्वेश्चंस को आप जो है सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर कभी कभी फंस जाते हैं तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाते हैं और पजल सॉल्व भी नहीं हो पाता, थोड़ा सा कठिन है। यदि प्रैक्टिस नहीं है तो आप जो है ऐसे पजल को लास्ट में सॉल्व करिएगा, ठीक। और अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।